भव सागर से पार निराकार साकार तू जग के है बेअंत महिमा तेरी दाता परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका कल्याण। श्री संपूर्ण हरदेव पाणी एक तो ही निरंकार। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भरमों का दूर हुआ अंधियारा है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया। अविनाशी का पता चला है नस्वर को पहचान लिया। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है। दर बेदर की ठोकर से बचकर मंजिल पाई है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा। कहीं हर देव देख लिया है कण कण में परमात्मा। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भरमों का दूर हुआ अंधियारा। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान धर के बोलना। बोलिए सतगुरु सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी। आओ साध संगत जी, लगभग आधे घंटे से आप सभी सुंदर भावनाओं को श्रवण कर रहे हैं। ये सुंदर भावनाएं किस प्रकार से इस मन में आती हैं, कैसे इस मन में पनपती हैं, इसके लिए इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार की अनन्य भक्ति, प्रभु परमात्मा ईश्वर को जानकर इसका बोध हासिल करके ये सुंदर भावनाएं इस मन में आती हैं और तब ये मन सुंदर हो जाता है। और उसके बाद फिर जब कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो सत्संगत वो सुंदर होता है। इसलिए सत्संगत जी संत महात्मा हमेशा इंसान को जगाते रहे हैं, विनती करते हैं कि हे इंसान ईश्वर की प्राप्ति कर ले, ईश्वर को जान ले, परमात्मा को जान ले। करूं विनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला। यहाँ खाट चलो हरि लाहा आगे बसत सुहेला। इंसानों से विनती करते हैं कि हे मेरे मित्र, हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम संतों का संग कर लो। संतों का संग करके इस अमोलक दात को प्राप्त कर लो। इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। और आगे बसे सुहेला, करूं विनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला। यानी कि इंसानों से विनती करते हैं कि इस संसार में मनुष्य जन्म मिला है तो अपने आप को जान लो, परमात्मा को जान लो। इस आत्मा का असली घर कौन सा है इसकी पहचान कर लो। इसके बदले में आपका लोक सुखी हो जाएगा। और आगे बसे सुहेला, यानी जब इस शरीर को छोड़कर हम जाएंगे इस संसार से तो कहते हैं कि वहाँ पर भी तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी, सुकून की प्राप्ति होगी। इसके लिए ये हर इंसान से प्रार्थना करते हैं, इंसानों को जगाते हैं, इंसानों को झंझोड़ते हैं, विनती करते हैं कि जाग जा इंसान। जिस प्रकार से एक माँ बच्चे को जगाती है स्कूल के लिए, बच्चा कई बार जागते हुए भी एक बहाना मकर मार के सो जाता है, नींद का नाटक करके सोया रहता है। लेकिन माँ बाप को पता होता है कि इसके लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। इसलिए माँ बाप उसको जगाते हैं, प्यार से जगाते हैं। प्यार से नहीं मानता, थोड़ा डांट के जगाते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि बच्चे का भविष्य बन जाएगा, बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी।
इसी प्रकार से ये संत महात्मा भी इंसान को जगाते हैं, विनती करते हैं कि जाग जा इंसान, जुड़ जा इसके साथ। ये ईश्वर परमात्मा ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। सारी सुंदरताएं इसी के कारण हैं, इसी से उपजती हैं। जिसने भी परमात्मा का आसरा ले लिया उसके जीवन के अंदर सुकून आ गया, आनंद आ गया, उसके मन में शांति आ गई, उसके मन में एक ठहराव आ गया। नाता जुड़ने का प्रताप होता है। जब नाता जुड़ जाता है मन से परमात्मा के साथ, तब रोशनी आती है, तब सुकून आता है। जैसे ये बल्लभ जल रहा है, तो ये बल्लभ क्यों जल रहा है, रोशनी क्यों है? क्योंकि बिजली घर के साथ इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तार के द्वारा बिजली घर के साथ इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बल्लभ जल रहा है। इसी प्रकार से संत महात्मा भी चाहते हैं कि हे इंसान, तेरे मन का नाता परमात्मा के साथ जुड़ जाए, इससे तेरे मन के अंदर सुकून आएगा। मन जो भटकता रहता है, हर समय परेशान रहता है कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा पालन पोषण कैसे होगा, मन भटकता है। एक ठहराव आ जाता है, मन में सुकून आ जाता है। जब तक परमात्मा की जानकारी नहीं होती है तो फिर ये मन भटकता है। तो यहाँ महात्मा संदेश देते हैं कि हे इंसान, अपने आप को पहचान ले। हीरे जैसा परमात्मा ने जन्म दिया है, हीरे जैसा जन्म है तेरा, कौड़ी बदले जाए। लेकिन कौड़ियों के भाव गंवा रहे हैं हम। कहाँ तो एक इतना लंबा अरसा इंसान को मिलता है, 80 साल, 100 साल, 60 साल की उम्र इंसान को मिली, आया और चला गया। महात्मा कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार, आया कबीरा फिर गया, फीका है संसार। महात्मा कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी रतन का जतन कर। ज्ञान कहते हैं जानकारी को, कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का यत्न कर। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार, आया कबीरा फिर गया, फीका है संसार। कहते हैं कि इंसान के जीवन के अंदर ब्रह्म ज्ञान से एक मिठास आनी थी जिंदगी के अंदर। जिंदगी के अंदर एक आनंद आना था, वो नहीं आया। जैसे आया धरती पे, फीका का फीका जीवन चला गया, यूं का यूं। कहाँ तो ये कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। कहाँ तो ये कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी बहुत बड़े किस्मत थी, अच्छी किस्मत थी, भाग बड़े थे, तो ये मनुष्य का तन मिला। क्यों कहा गया? क्या इस शरीर में ताकत ज़्यादा है? ताकत तो हाथी के पास बहुत होती है, शेर के पास भी बहुत ताकत है, ताकत की बात नहीं है। घोड़े के पास भी बहुत ताकत है। क्यों कहा गया? क्योंकि इंसान के पास समझने और सोचने की ताकत है। इंसान के पास बुद्धि ज़्यादा है। बुद्धि तो जानवरों में भी है, ऐसी बात नहीं है। हम उदाहरण देते हैं जानवर का, पक्षी पशुओं का। जैसे अगर किसी की, मान लो कोई अच्छा नाच रहा हो, हम कहते हैं कि मोरनी की तरह नाच रहा है, यानी कि मोरनी श्रेष्ठ हो गई। अगर किसी की आवाज़ सुरीली है, अच्छा गीत बोल लेता है, हम कहते हैं कोयल जैसी आवाज़ है ना, तो इसका मतलब कोयल श्रेष्ठ हो गई। यानी कि हम उदाहरण देते हैं जानवरों के, पशु के, पक्षी के। फिर क्या खासियत है इंसानी जन्म में? इंसानी जन्म के अंदर बुद्धि ज़्यादा है, यानी सोचने की, समझने की ताकत ज़्यादा है। इंसान चाहे तो समझ समझ के बड़े बड़े ओहदे प्राप्त कर लेता है। एक डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, समझने के कारण बना ना। मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, समझ के कारण, समझने के कारण। और योनियों के पास उतनी बुद्धि नहीं है कि वो समझ सके। हाँ, थोड़ा बहुता हम बंदर से उसको ट्रेनिंग दे के बंदर से थोड़ा बहुता करवा लेते हैं, इंसान जैसे कर्म। तोते को ट्रेनिंग दे के थोड़ा बहुता हम बोलना सिखा देते हैं, लेकिन उतनी बुद्धि नहीं है जो इंसान के पास है। आओ सत्संगत, इसलिए महात्मा जगाते हैं इंसान को। लेकिन इंसान है कि गफलत की नींद में सो रहा है,
दिन रात सो रहा है और यहाँ तक के सारी उम्र सोया रहता है। सोए रहने का भाव ये नहीं है जैसे हम सो जाते हैं रात को, चारपाई पे सो जाते हैं या ज़मीन पे सो जाते हैं, कभी दिन में सो जाते हैं, उस सोने का नहीं कहा गया। दरअसल ये खा रहा है, पी रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कमा रहा है, चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन संत महात्मा इसको सोया हुआ मानते हैं। क्यों? क्योंकि सच की तरफ से सोया हुआ, ये सत्य परमात्मा की ओर से सोया हुआ है। झूठ की तरफ से तो जाग रहा है। अब जो झूठ की तरफ से जाग रहे होते हैं उनके लिए झूठ ही सब कुछ होता है। कैसे? जैसे मान लो हम सोते हैं, रात को हमारे को नींद आती है, नींद में सपना आ जाता है। सपने में उस समय जो भी घटना घट रही होती है हमें वो सच लगती है। कई बार हम क्या देखते हैं कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, कई बार ये देखते हैं कि मैं राजा बना हुआ हूँ, कई बार हमें एक दर्द हो रहा होता है, पीड़ा हो रही होती है, डर लग रहा होता है, और उस दर्द के कारण, उस पीड़ा के कारण हम चिल्ला रहे होते हैं, वो दर्द में हम रो रहे होते हैं, लेकिन उस समय हमें वो सच लगता है। पता कब चलता है? जब उस सपने से बाहर आते हैं तब पता चलता है कि ये तो झूठ था, कि ये तो एक सपना था, ये एक स्वप्न था, ये सच नहीं था। इसी प्रकार से इंसान भी एक गफलत की नींद में सो रहा है। एक सपना राजा जनक को आया था। उस समय राजा जनक राजा थे, सो रहे थे, उनको सपना आया कि मैं भिखारी बन गया हूँ। हाथ में कटोरा पकड़ा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, जूते पैरों में नहीं है, दाढ़ी बड़ी हुई है और दर दर पे जाके भीख मांग रहा है, और कोई भीख नहीं डालता उसको। अब वो हड़बड़ाहट में जाग खुल गई, रात को हड़बड़ा गया, घबरा गया, मेरा क्या होगा। अब आँख खुली तो क्या देखता है कि मैं तो मखमली गद्दों पे सोया हुआ हूँ। अब विचार करने लगा कि ये सत्य है जो मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ, या वो सत्य था जो मैं बंद आंखों से देख रहा था। विचार करते करते सुबह हो गई। सुबह सुबह उसने राजगुरु को बुलाया, मंत्री को बुलाया, कहा कि मुझे ये बताओ कि जो मैं बंद आंखों से देख रहा था वो सच था, या जो मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ वो सच है। अब उन्होंने अपने अपने तर्क वितर्क दिए, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। अब राजा ने उस समय के जो शास्त्री थे, जो अपने आप को विद्वान कहते थे कि हम विद्वान हैं, उनको बुलाया। उन्होंने अपने तर्क वितर्क दिए, लेकिन वहाँ पर भी कोई संतुष्टि नहीं हुई। अब साथ संगत राजा ने पूरे राज्य के अंदर एक घोषणा कर दी कि जो मुझे ये बताएगा कि वो सच था या ये सच था, प्यार से कहिए। अब विचार, उसने घोषणा कर दी पूरे राज्य में कि जो मुझे ये बताएगा वो सच था या ये सच है तो उसको इनाम दिया जाएगा, और जो नहीं बताएगा उसको जेल में डाल देते थे। राजा खिंच गया, जो नहीं उत्तर दे सकता था जेल में डाल दिया। अब साथ संगत उसी समय जो ब्रह्म ज्ञानी थे, अष्टावक्र जो था वो ब्रह्म ज्ञानी था, उसके पिता विद्वान थे। अष्टावक्र के पिता भी गए, उन्होंने अपना जो भी बताया, सुनाया, तर्क वितर्क दिया। राजा को संतुष्टि नहीं हुई, जेल में डाल दिया। अष्टावक्र को पता चला कि मेरे पिताजी को जेल में डाल दिया है। कारण क्या था कि राजा ने सवाल किया था कि जो मैंने सपने में देखा वो सच था या खुली आंखों से देख रहा हूँ ये सच है। अष्टावक्र ब्रह्म ज्ञानी था, उसने तो पता था उसको। तो अब उसने कहा कि मुझे ले चलो, क्योंकि वो चल नहीं सकता था। अष्टावक्र 8 बल थे उसके शरीर के अंदर। एक बल होता है, अगर लंगड़ा भी हो तो हम लंगड़ा के चलते हैं, लेकिन उसका तो शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। तो जैसे ही उसको बेंगी में बिठा के लेकर गए और राज दरबार में उतारा तो सारे दरबारी हंसने लगे। उसने कहा कि राजन, आपने जो ये सभा बुलाई है ये चरमकारों की सभा, इनको हटाइए। अब साथ संगत सभी को क्रोध आया, राजा को भी क्रोध आया कि ये क्या बोल रहा है। अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, मैंने गलत नहीं कहा है, क्योंकि
गन्ना टेढ़ा हो सकता है, उसका रस कभी टेढ़ा नहीं होता। नदी टेढ़ी हो सकती है, इसका जल कभी टेढ़ा नहीं होता है। हे राजन, मेरा शरीर टेढ़ा है, मैं अभी बोला नहीं कुछ भी। मेरा शरीर टेढ़ा हो सकता है, मेरा ज्ञान टेढ़ा नहीं है। इन्होंने मेरी चमड़ी को देखा है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि ये चर्मकारों की सभा को उठाइए। मैंने गलत नहीं कहा, इसलिए मैंने चर्मकार कहा इनको, जो चमड़े की पहचान कर रहे हैं। उन्होंने मेरा चमड़ा देखा है, उन्होंने मेरा ज्ञान नहीं देखा। अब साथ संगत राजा को संतुष्टि आई और उसने कहा कि सभी बाहर चले जाए। जितने विद्वान थे सब के सब बाहर चले गए। उस समय राजा जनक की शर्त थी कि मेरा एक पैर घोड़े की रकाब में है, जितनी देर में दूसरा पैर पहुंचता है, जैसे पैडल होता है साइकिल का, एक पैर साइकिल के पैडल पे है, दूसरा पहुंचे इतनी देर में घूम के, इतनी देर में जो मुझे ये बता देगा कि सत्य क्या है। अब उसकी शर्त के मुताबिक अष्टावक्र ने जो आपको ज्ञान दिया है, पहला अपरण क्या है, तन मन धन ईश्वर का है, इसको ईश्वर का समझना, इसका अभिमान नहीं करना। उसी प्रकार से राजा जनक से कहा कि हे राजन, ये तन मन और धन मुझे दे दीजिए। सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो फिर कहा कि अब क्या बचा आपके पास शेष, क्योंकि ज्ञान के बाद दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना। तो कहते हैं कि मेरे राज्य से मैं दे दूंगा। कहते हैं राज्य तो मेरा हो चुका है, आपने मुझे दिया है तन मन धन। तो साथ संगत शर्त के मुताबिक जो आपको ज्ञान दिया गया वही इशारा दिया कि देखो राजन, ये सत्य है। सत्य क्या होता है? जो समय के साथ बदलता नहीं है। जो आपको परमात्मा के दर्शन कराए गए हैं, जो ब्रह्म ज्ञान आपको मिला है, ये समय के साथ नहीं बदलता है। आप देखिए, कभी यहाँ या अमेरिका में या ऊपर चांद पे चले जाए, ये एक जैसा ही है, एक रस है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इसी के बारे में कहा है कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। आपको परमात्मा का ज्ञान दिया गया है ना, परमात्मा दिखाया गया है, ब्रह्म ज्ञान दिया गया है। आज भी कहीं भ्रम तो नहीं है हमारे जीवन में? विचार ये करना है, कहीं आज भी भ्रम तो नहीं है? भ्रम क्या है? जैसे ज्ञान का सूरज धरती पे निकलता है। जब धरती पे सूरज निकलता है तो रोशनी हो जाती है, चांदना हो जाता है ना। सूरज निकलता है तो रोशनी होती है ना। इसी प्रकार से हमारे मन के अंदर चांदना हो गया। क्या चांदना हो गया? कि मैं तन मन धन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। हम दुखी क्यों होते थे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे उदास। दुखी क्यों होते हम? मेरा तन ठीक नहीं है, मेरा मन दुखी रहता है, मेरे पास धन नहीं है, इसीलिए दुखी होते हैं ना। जिस प्रकार से राजा जनक से ले लिए थी ये सारी चीजें, इसी प्रकार से सतगुरु ने हमें हल्का कर दिया है। सतगुरु ने कहा कि ये तन मेरा, मन मेरा, धन मेरा, यानी सब कुछ मेरा है, तो सिर्फ कर्म कर, मेरी जिम्मेवारी है। अब साथ संगत, जो एक बच्चा माँ की गोद में बैठा है या बाप की गोद में बैठा है, क्या उसे चिंता रहती है माँ बाप की गोद में बैठा हुआ है? अगर वो आग को पकड़े तो माँ बाप पकड़ने देंगे क्या? नहीं पकड़ने देंगे ना। अगर बच्चा आग को पकड़े, पिता की गोद में बैठा है या माँ की, क्या माँ बाप पकड़ने देंगे आग? कभी नहीं पकड़ने देंगे ना, नहीं पकड़ने देंगे। जो इंसान ज्ञान लेने के बाद परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास कर लेता है, उसका बाल बांका नहीं होता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। अभी थोड़े दिन पहले होलिका जलाई गई है। होली का क्या है? प्रहलाद भगत हुए। प्रहलाद भगत की बुआ थी होलिका, पिता थे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने तप किया, तप करके परमात्मा जब प्रकट हुए तो वर मांग लिए। पहले तो उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं मरूं ही ना। प्यार से कहिए, थोड़ा पानी दो, पानी दो। पहले तो कहता है कि मुझे ऐसा वर दे दो कि मैं मरूं ही ना। प्यार से कहना। परमात्मा ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कहो नानक थिर कुछ नहीं सुपने जो संसार।
तो परमात्मा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जो आया उसकी मृत्यु निश्चित है, आप और कुछ मांग लीजिए, मैं ये नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए थे। फिर उसने वचन ले लिया कि आप मैं जो मांगूंगा वही देंगे। कहते हैं हाँ। कहता है कि अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। परमात्मा ने कहा तथास्तु। अब अभिमान हो गया उसको कि मैं शस्त्र से नहीं कटता। निरंकार शस्त्र से नहीं कटता ना, जो आपको दिखाया गया है। उसका भी अभिमान हो गया कि मुझे शस्त्र नहीं काट सकता। नर से मरूं ना नारी से मरूं, राक्षस से मरूं, सारे वरदान मांग लिए उसने। अंदर मरूं ना बाहर मरूं, दिन में मरूं ना रात को मरूं, ऐसे सारे वरदान मांग लिए। और अभिमान हो गया कि मैं शस्त्र से नहीं कटता, मुझे कोई मार नहीं सकता। और कहने लगा कि मुझे परमात्मा मानो, अब मैं परमात्मा हूँ। अब जो नहीं मानता था उसको यातनाएं दी जाती थी। राजा था उस समय का वो। जो नहीं मानता था उसको यातनाएं दी जाती थी, मरवा देते थे उनको, कष्टी यातनाएं देते थे। अब क्या हुआ, उसी के घर के अंदर बेटा पैदा हुआ, प्रहलाद नाम जिसका। प्रहलाद को नारद जी के द्वारा गर्भ में ही ज्ञान हो गया था, कहते हैं। और गर्भ के बाद भी प्रहलाद को नारद का संग मिला, कुछ समय के लिए संग मिला। तो उसको वो ज्ञान हो गया कि परमात्मा शस्त्र से नहीं कटता, अग्नि से जलता नहीं, मिट्टी से मैला नहीं होता, अजन्मा है, अडोल है, सर्वव्यापक है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर जगह पे है, कोई ऐसा स्थान ही नहीं जहाँ पे परमात्मा ना हो। अब जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको गुरुकुल में भेजा गया। गुरु जो थे उस समय के, गुरुकुल जो था उसके जो पढ़ाने वाले मास्टर थे, गुरु थे, उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और कहते हैं कि ये है परमात्मा। वो तस्वीर किसकी थी? हिरण्याकश्यप की। कहता है ये तो मेरे पिताजी हैं। कहते हैं यही परमात्मा है। कहते हैं मेरे पिताजी कहाँ पे हैं? वो कहते हैं वहाँ है कहीं, यहाँ तो नहीं है ना। कहते हैं नहीं, परमात्मा तो यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर जगह है ना। तो कहते हैं ये परमात्मा नहीं है। अब वो कहते हैं तो ऐसे मत बोल, क्योंकि तुझे यातनाएं दी जाएंगी। कहता नहीं, मैं सच्चाई से नहीं हटूंगा। तो सत्संगत कहानी बहुत लंबी है, लेकिन कुल मिलाकर जब पिता ने समझाया तो नहीं माने। उसको पहाड़ से गिराया गया, हाथी से कुचलने की कोशिश की गई, आग में जब जलाने की कोशिश की गई, कुछ नहीं बिगड़ा। जहर दिया गया, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन फिर खंबा गर्म करके लाल, और कहते हैं क्या इसमें भी है तेरा परमात्मा? कहते हैं हाँ। कहते हैं फिर इसको पकड़। एक बार तो बच्चा डर गया, फिर ध्यान आया कि परमात्मा सर्वव्यापक है। विश्वास देखो उस बच्चे का। कहते हैं 5-7 साल का बच्चा था प्रहलाद, और जैसे ही खंबे को पकड़ा कुछ नहीं बिगड़ा। तो साधसंगत खंबे में से नरसिंह रूप अवतार हुआ था। आपको सभी को पता है, इस कथा को सुन चुके होंगे आप, अनेकों बार देख चुके होंगे। नीचे का शरीर नर का था, ऊपर का शरीर सिंह का, शेर का, नरसिंह अवतार हुआ था। तो सत्संगत ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। जी, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। अब हमें सही और गलत का पता चल गया है, हमें परमात्मा दिखाया गया है, सही क्या है और गलत क्या है। सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला, नश्वर को पहचान लिया। हमें परमात्मा का ज्ञान मिला, हमें साथ में ये भी मिला है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर नश्वर है, ये खत्म होने वाला शरीर है, ये मिटने वाला शरीर है, ये बदलने वाला है, समय के साथ बदल जाता है। बचपन में कुछ और रूप है, जवानी में कुछ और रूप, बुढ़ापे में कुछ और रूप, और फिर बुढ़ापा मौत में बदल जाता है। ये नश्वर है, नश्वर, नाश होने वाला, मिटने वाला। लेकिन जो आपको दिखाया गया है वो नश्वर नहीं है, और आत्मा भी नश्वर नहीं है। यही ज्ञान दिया ना जी। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं जी, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो नजर अब आई है, दरबे दर की ठोकर से बचकर मंजिल पाई। कहते हैं कि राह नजर आई है, दर बदर की ठोकरों से बच के मंजिल पाई है। हमें रास्ता मिला है, परमात्मा मिला है ना। अब जो बाकी की जिंदगी हमारी है, अगर जो सतगुरु ने कहा है वही रास्ता अपनाएंगे। क्या? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो सामने वाला भी शरीर नहीं है। ये भी नोट करने की बातें हैं। लेकिन हमारे मन में क्या होता है, हम क्या देखते हैं? हम शरीर देखते हैं, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, यानी कि एक आकार देखते हैं हम।
और उसमें उलझ जाते हैं। मैं पढ़ा लिखा, ये अनपढ़, ये बड़ी जाति, ये छोटी जाति, उलझ गए ना, आकार में आ गई। तो अगर हम राह नज़र आई है, अगर आज हमें वो रास्ता मिला है और जीवन पर्यंत जब तक श्वास चल रहे हैं इस रास्ते पे चलते हैं जो ज्ञान का रास्ता है, तो मुक्ति हो गई, मोक्ष मिल गया। मुक्ति क्या है? शरीर की बात नहीं है। शरीर तो मुक्त होना ही है सभी का, चाहे कोई ज्ञानवान है चाहे नहीं है, शरीर तो सभी का या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाता है। शरीर 5 चीज़ों से बना है, मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश। छठा जो आत्मा है जो चला रही है इसको, ये कहाँ जाएगी? 3 बातें जाननी जरूरी है इंसानी जन्म में आकर कि ये आत्मा कहाँ से आई, किस लिए आई, और जब मैं मरूंगा ये आत्मा निकलेगी तो कहाँ जाएगी। आत्मा का निज घर। जो जान लेता वो मुक्त हो गया, नहीं जानेगा तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सरफ होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो। 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, हजारों साल भटकता रहेगा। हजारों लाखों साल भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं 50 साल का हूँ दोबारा 4 साल में फिर मिल जाएगा, नहीं नहीं। योनियों का ये 84 का चक्कर चलता रहेगा ऐसे ही। एक उदाहरण से समझे, मान लो एक मकान है बहुत बड़ा, उसके 84 लाख दरवाजे हैं और सारे दरवाजे बंद हैं, एक खुला है। अगर किसी इंसान के आंखों के ऊपर पट्टी बांध के छोड़ दिया जाए, भाई तू अपना रास्ता ढूंढ ले, वो दरवाजे देख रहा है, बंद है, बंद है, बंद है, बंद है। जब एक दरवाज़ा खुला है, वो दरवाज़ा आने का टाइम आता है, उसको खुजली हो जाती है सिर में, वो दरवाज़ा निकल जाता है। अब क्या होगा? दोबारा फिर घूमेगा ना वो। इसी प्रकार से इंसानी जन्म में आकर अगर परमात्मा को नहीं पाया तो फिर कई जन्म में कीट पतंगा, कीड़े मकोड़े बनेगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, गज हाथी को कहते हैं, मीन मछली को, कई जन्म पंछी सरफ होयो, पक्षी और सांप बना, कई जन्म हैबर वृक्ष जो है, पेड़ पौधे फूल पत्ते इत्यादि बना। तो यहाँ पर यही कहते हैं जी, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कई हर देव देख लिया है कंकर में परमात्मा। सत्संगत जी, आत्मा अगर रोशन हो जाती है, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कई हरदेव देख लिया है कण कण में परमात्मा। आत्मा अगर रोशन हो गई, आत्मा ने निज घर की पहचान कर ली है और मैं शरीर नहीं हूं, तो खुदा वो हरगिज खुदा नहीं जो इधर तो है और उधर नहीं। अब यह नमस्कार की गई है, कईयों के सवाल भी होते हैं, भाई ये तो आदमी को नमस्कार है, यहाँ शरीर को नमस्कार नहीं है, यहाँ रोशनी को नमस्कार है, ज्ञान को नमस्कार है, परमात्मा को नमस्कार है, आत्मा को नमस्कार है। या यूँ समझ ले, बल्लभ तो दिन में भी लगा हुआ था, ट्यूब अपने घर में दिन में लगी होती है ना, जब ऑन करते हैं रोशनी होती है उस समय हम ऐसे करते हैं। क्या बल्लभ को नमस्कार था? रोशनी को नमस्कार है। तो यहाँ पर भी जिन्होंने परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं उस ज्ञान को नमस्कार है। तो आओ साथ संगत, इस सारे श्लोक में यही महात्मा प्रेरणा दे रहे हैं कि ज्ञान का अगर सूरज उदय हो गया है तो जीवन में रोशनी आ जाएगी, यानी सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। भ्रम नहीं रहना चाहिए जिंदगी के अंदर। अगर भ्रम है तो ब्रह्म नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति तो भ्रम की समाप्ति। साथ संगत, जंगल में कितनी घास होती है, क्या कभी शेर घास खाते हुए देखा है? जब हमने ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर भी मैं आज भी अगर मैं इधर उधर झांक रहा हूं, आज भी मैं अंधेरे में हूं, आज भी मन के अंदर भटकन है, आज भी मुझे विश्वास नहीं है, तो फिर ज्ञान लेने की दोबारा आवश्यकता है। फिर ज्ञान समझ में नहीं आया है। आज भी अगर मैं दुखी होता हूं तो फिर ज्ञान दोबारा लेने की जरूरत है। और सत्संगत महात्मा यही संदेश देते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है और मनुष्य जन्म में आकर परमात्मा को जान लिया, निज घर की पहचान हो गई है, तो अब भटकना नहीं है, क्योंकि जेड़ा मन ने नाले चले और ये मुक्ति पांदा। हमें केवल गुरु मंत्र नहीं दिए गए हैं। निरंकारी हम क्या है, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, ये गुरु मंत्र नहीं है।
ये खाली मंत्र नहीं है, रटन नहीं है, इसका रटन करते रहने से कुछ नहीं होगा। सामने से गुरुजी क्या कह रहे हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं यानी जो मेरा अहंकार है वो तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो, मेरे अहंकार को बख्श लो। जो हमारे अंदर भिखारी बैठा हुआ है, जो बार बार प्रार्थना करता था, हम मंदिर में जाते थे किस लिए जाते थे, हे भगवान ये दे दे, हे भगवान वो दे दे, ये कर दे वो कर दे। भिखारी नहीं है यह, भिखारी की अवस्था से निकल के अब शहंशाह की अवस्था में आना है। दो ही चीज़ें, या तो रोशनी है या अंधेरा है। ऐसा नहीं है कि आधा अंधेरा आधा रोशनी, नहीं, अगर रोशनी आ गई तो अंधेरा गायब। चाहे 100 साल पुराना घर हो, चाहे हजारों साल का कोई कमरा बंद हो, उसमें अंधेरा है, बल्लभ जलाया, तिल्ली जलाई, माचिस जलाई, मोमबत्ती जलाई या बल्लभ जलाते ही रोशनी आ जाएगी, अंधेरा गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अपने आप की पहचान हुई है, तो भ्रम नहीं रहना चाहिए ज़िंदगी में। अगर आज भी भ्रम है तो किसी महात्मा को बिठाओ, आप पकड़ो उसको, बिठाओ और विनती करो कि महाराज मुझे नहीं समझ आई, दोबारा बताओ। क्योंकि साथ संगत जी, ये मनुष्य जन्म अगर हाथ से निकल गया फिर कुछ लाभ नहीं होगा, फिर चला गया तो चला गया। फिर ये नहीं है, क्योंकि जब तक मोबाइल के अंदर सिम है तो कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सका ना, सिम अलग पड़ी है, मोबाइल अलग है, कॉल नहीं होगी। ऐसे कैमरे में रील है, जब तक फ़ोटो खींच सकते हैं, रील भी है, कैमरा भी अलग अलग है, फ़ोटो खींचा नहीं जा सकता। मरने के बाद आत्मा निकल गई, बगैर शरीर के कुछ नहीं बनेगा फिर। तो आओ साथ संगत जी, कृपा करो, आज ये महात्मा जी ने सत्संग करवाया है, आप संतों को घर पे बुलाया है, चरण लुआए हैं, आप संगत माँ हो, आशीर्वाद दो कि इस परिवार में जो कामना, जिस भावना से इन्होंने आयोजन किया है, वो कामना पूरी हो, सुखदाई हो। और सभी के लिए दास अरदास करता है कि हे सतगुरु माता जी, हे 3 लोक के मालिक, हे सर्वशक्तिमान, कृपा कर सभी को सुख दे, तन के, मन के, धन के सुख नसीब हो सभी को। सभी भक्ति के साथ, जीवन के साथ जुड़े रहें, जीवन पर्यंत तेरे चरणों से जुड़कर और पूर्णता की भक्ति करते रहें। और दास को भी आशीर्वाद दो कि दास भी आपके चरणों के साथ जुड़ा रहे, हर दम हर पल खुश रहे, मन एहसास बना रहे और उठते बैठते सोते जागते एहसास में जीवन को जी पाऊँ। प्यार से कहिए धन्यकार जी। तन बन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है ये दातार, मेरी मांग है ये दातार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही
बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज